हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी मैट का फॉर्म फिल कर दिया है, राइट? और जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं बिकॉज देर आर वंडरफुल कॉलेजेस विच एक्सेप्ट सी मैट का स्कोर, राइट? सो ऑफ कोर्स यू शुड put your best foot forward and give your 100% to ensure that you do exceedingly well in CMAT, right? जो एग्ज़ाम बीत गए उनको छोड़ दीजिए, right? जो आपके सामने है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है that will take you to top notch colleges of the country जिनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, right? तो फिर आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई CMAT में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। तो हम कैसे इस सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, है ऐसा कि आपने मैथ्स भी प्रिपेयर कर रखी है, लॉजिकल रीजनिंग भी आप समझते हो कि कैसा पेपर पैटर्न है, कैसा स्ट्रक्चर है, VARC भी समझते हो, राइट? बट ये यूजुअली बाकी ओमेट्स में नहीं टेस्ट किया जाता। ये एक नया सेक्शन है जो CMAT में एक्सक्लूसिव है। तो हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि इस सेक्शन को हम एज करें ताकि हमें एज मिल सके ओवर द अदर स्टूडेंट्स, इजंट इट? सो वी आर गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट हाउ डू वी बिगिन विद द preparation for innovation and entrepreneurship section of CMAT, and let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, सबसे पहले आपको डरना नहीं है इस सेक्शन से, राइट? आपको कंसिडर करना है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट? वेयर यू कैन गेट द एज। सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय दिस सेक्शन बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू कंज्यूम टाइम ऑल्सो। अगर आपको आंसर्स आते हैं सो दिस इज गोइंग टू हैपन क्विकली, राइट? सो यू आर गोइंग टू गेट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन विच इज अ गुड नंबर, राइट? एंड हाउ द स्कोरिंग पैटर्न वर्क्स, +4 -1, so there will be negative mark। तो आपको बहुत लॉजिकली क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? इंपॉर्टेंट ये है कि समझना कि क्वेश्चंस एक्सेप्शनली डिफिकल्ट नहीं है। तो वो भी ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स MBA करना चाहते हैं, MBA एस्पिरेंट्स हैं, राइट? उनका कोई कोर बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का या इनोवेशन का बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शनली आउट ऑफ द बॉक्स या डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड सर्टन फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स, the cycle of a product, right? How innovations work. So you have to be careful, you have to be aware, right? So more or less कहीं ना कहीं आप अपने business environment से कितने friendly हो वो एक important consideration है और वही चेक किया जा रहा है, right? So अब students पूछते हैं कि मैम कोई book recommend कर सकते हैं? तो ये दो अच्छी बुक्स हैं मैनेजमेंट की, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एक फॉरेन ऑथर की रिकमेंडेशन दे दी आपको, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय पीटर F. ड्रकर। अमेजिंग बुक है, राइट? जब मैंने अपना मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया था मैंने भी ये बुक पढ़ी थी। और दूसरी एक इंडियन ऑथर की है, अरविंद कुमार भट्ट। सो आप इनमें से कोई एक बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, ये बुक्स क्या होती हैं, एक ट्रस्टेड सोर्स होता है, राइट? जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर either of the books, right? Now let's take a look at the syllabus. तो syllabus देखिए, कहीं ना कहीं आपको जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर पाते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको आपको डेफिनेटली स्टडी करना है, जिन पे आपको डेफिनेटली मेहनत और एफर्ट करनी है। सो आई हैव लिस्टेड डाउन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डू cover these topics while you are preparing for this particular subject sincerely। इन सारे टॉपिक्स को जो मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं, राइट? सो आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप इस लिस्ट को अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सको, राइट? चाहे तो आप वीडियो पॉज कर देना। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करना अपनी प्रेपरेशन में, राइट? इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनोवेशन, राइट? देन व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड। तो जब भी हम कोई मैनेजमेंट का टर्म या प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हमें उसकी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इजंट इट? देन ऑफ कोर्स देयर आर 3 इनोवेटिव मैनेजमेंट आइडियाज़, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं, राइट? इसका लिटरेचर आपको मिल जाएगा अगर आप रैंडमली भी गूगल करेंगे। सो दीज आर सर्टन की टर्मिनोलॉजीज जो बिजनेस फ्रेटर्निटी में बहुत ही कॉमन है। और आप बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ऐसा तो है नहीं कि आप एक आइलैंड पे हो और आपको लाइब्रेरीज में जाके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? बुक्स आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड टू यू। देन इनोवेशन एंड देन अडॉप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू कवर। देन हाउ is innovation happening in startups? So now startups
कल्चर भी बहुत ही कॉमन हो गया है इंडिया में, राइट? तो with the latest policies also and people becoming aware, the entrepreneurship mindset has really become much accepted in the country. So how is the status of innovation in startups? और startups के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, that what are the common startups that are happening prevailing in the country, then what is the development, how does the startup happens, how does it actually work, what are the trends in the recent startups, what are the types of startups. Whenever there is a startup, there are multiple stages associated, right? So what are the stages, how is the ecosystem of the entire startup working, right? So these are important considerations to be covered when you are talking about the syllabus. And then when you come to entrepreneurship, history of entrepreneurship, right? बहुत important है. entrepreneurship process क्या है ये जानना ज़रूरी है आपको. entrepreneurship और government policies क्या है, right? So government का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं कंसर्निंग द एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर इन आवर कंट्री, राइट? रेलेवेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द जनरल ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग इन द बिजनेस फ्रंट, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर प्रेवलेंट इन द करंट सिनेरियो. सो कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास, मतलब ऑफ कोर्स वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री इन टर्म्स of how the businesses are growing, how the startup culture is functioning, right? What are the general trends, how is the economy going towards, ये सब आपको जानना ज़रूरी है, right? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, right? So this is the syllabus. अब आप कोशिश करिए कि इन पॉइंटर्स के अराउंड मोर और लेस इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रेयरली होगी, राइट? मोर और लेस जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए आएंगे. ये क्रूशियल टॉपिक्स हैं, तो आई विल अगेन स्टेप असाइड ताकि आप लिस्ट डाउन कर सको इन टॉपिक्स को और अपनी प्रेपरेशन इन पॉइंटर्स के अराउंड क्रिएट कर सको, राइट? तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी. कुछ तो हो सकता है आपको आते ही हो, नहीं आते तो हम सारे क्वेश्चंस जितने भी डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं. एंड देयर इज़ अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, मैंने तो आपको ओवरव्यू दिया है. दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, वार्म अप सेशन था कि आपको पता चल जाए कि CMAT के इस सेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करने में पूरी MBA वाला की टीम अब जी जान लगा देगी. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग sessions which are going to come, right? So you have to be focused and you have to visit our channel to understand and look forward to the amazing content which is coming, right? So there will be of course covering more questions, but again taking a look at the previous year questions. Why are we doing it? Because आपको एक generic understanding build हो जाए कि किस तरह के questions आप expect कर सकते हो, right? ताकि आप अपनी preparation को उस direction में align कर सको. So let's take a look at this question. Someone legally appointed to sell off the assets of a bankrupt is called. So अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान भी दोगे ऑप्शंस में तो टर्मिनेटर और एडवोकेट तो आप आउटराइटली एलिमिनेट ही कर दोगे, राइट? तो जो करेक्ट टर्म होती है वो लिक्विडेटर होती है. सो लिक्विडेटर इज बेसिकली अपॉइंटेड, लीगली अपॉइंट होता है कि जो जिस भी बंदे ने अपनी बैंकरप्सी को घोषित कर दिया है, राइट, डिक्लेयर कर दिया कि वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके असेट्स को सेल करने के लिए देयर इज़ अ लीगल अपॉइंटमेंट बाय द नेम ऑफ अ लिक्विडेटर. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे जनरल अवेयरनेस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं. ऑफकोर्स आपको क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया और सेगमेंट ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हैंडल करना है तो आपको स्पेसिफिकली वो फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं, राइट? आई एम नॉट डिनाइंग कि बिना पढ़े हो जाएगा, राइट? बट ऑफ कोर्स इफ़ यू विल बी अवेयर, इफ़ यू विल बी थिंकिंग क्रिटिकली, लॉजिकली एंड पुटिंग द एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द क्वेश्चंस. जैसे ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बूट स्ट्रैपिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद. तो बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? जहाँ पे कोई एक स्टार्टअप विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल फंड्स अपना बिजनेस रेज करने की कोशिश करता है. व्हेन द कंपनी इज ट्राइंग टू ग्रो ऑन इट्स ओन विदाउट टेकिंग एनी कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड, राइट? तो अब ये तो आप आंसर कर सकते हो, राइट? तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताना व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब मैंने आपको हिंट दे दिया, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है समझा दिया है, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, राइट? देन रूपे हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो रूपे किसने लॉन्च किया था? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ अगेन समथिंग दैट यू नीड टू नो बिकॉज अगर आपको नहीं पता, आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो फंस सकते हो, राइट? लेट्स टेक अ लुक एट द अदर क्वेश्चन. मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, तो ये आप समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है. ये कहीं ना कहीं हमने जूनियर क्लासेस की इकोनॉमिक्स में
पढ़ा हुआ टर्म है, राइट, जहाँ पे को एग्जिस्टेंस होती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, उसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हो. Take a look at the next question. Who has launched the UPI based payments app in the country by the name of Tez? Google has done it, right? तो बड़ा pomp and show हुआ था जब तेज को लॉन्च किया गया था. अब नहीं हूँ अवेयर तो देखो आपकी अवेयरनेस भी बढ़ गई, राइट. सो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपीयरिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ CMAT. Now what is expected from you is that you attend the upcoming videos, follow the upcoming videos which will be coming, and like I said that the faculty members are really working hard to help you wholeheartedly to crack this interesting section of CMAT so that you can ace the section, you can ace the paper and come out with flying colors, right? So keep working hard, stay consistent, all the best.